कामयाब लोग चाहत नहीं रखते, जिम्मेदारी लेते हैं बनने की। दैट इज द डिफरेंस इन द मेंटालिटी। दे टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास अगर ड्रीम्स डिजायर्स हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यार मुझे इतना करना है, बात खत्म, अब कोई करो नहीं करो, छोड़ दो जो करना है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा। ये है वो मेंटालिटी। सो जिम्मेदारियां लेने के लिए अगर हमारी प्रवृत्ति को हम तैयार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, तो शायद फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा हम करने की स्थिति में रहेंगे। इनका फोकस हमेशा आगे बढ़ने की जगह प्रॉब्लम्स पर रहता है। चैलेंजेस सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। आप देखते कभी, आप महसूस कीजिएगा, आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, आप हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन आपकी टीम में भी होंगे, आप उनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आपसे मिलेंगे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह, थैंक यू की जगह, ग्रेटिट्यूड की जगह, शुक्राने की जगह ढूंढते हैं। सर मिल रहे हैं तो सर तो इसलिए है कि प्रॉब्लम बताओ, तो सर एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है। तो उनका ध्यान कहां रहता है हमेशा? कहां पर? सो इसको पता चल रहा है आप इंटरेस्टेड हो प्रॉब्लम्स के अंदर, तो ये क्या करेगा? क्या करने वाला है? ये आपको भर भर के आपकी झोली में प्रॉब्लम्स डालेगा। कर बेटा शिकायत, कितनी करेगा, तुझे बड़ा मजा आता है तो शिकायत ही कर। और अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी हालात में, उसने गलती नहीं करी है यार, आपका जो अपलाइन है उसने गलती करी है आपको बिजनेस देकर, साहब उसने आपकी जिंदगी बदलने का आपको दिया है, उसने गलती नहीं करी है। प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपको काम करने में, उसका रास्ता खोजिए, रास्ता निकालिए, रास्ता भी मिलेगा आपको, बशर्ते आप चाहेंगे तो। लेकिन इनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर रहता है, और उसके बाद कंप्लेंट्स हमेशा ब्लेम मोड पर तीसरे बंदे से दूसरे बंदे की करेंगे। सो ये मेंटालिटी अगर है, क्या लगता है आपको चेंज होने की जरूरत है? इसके साथ में कामयाब हो सकते हैं? रास्ता इनको नहीं मिलता, और एक सबसे बड़ी समस्या इनके साथ क्या रहती है? दे न्यू एवरीथिंग। तो सीखने का माइंडसेट इनका नहीं होता। दे वांट टू सेव द मनी। इनको अगर मालूम पड़ जाए कि किसी भी बिजनेस के अंदर या यहां पर आने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, तो तैयार है, लेकिन टिकट लेना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। सर जैसे हम आपकी टीम का हिस्सा नहीं है सर, फिर ये इतने ज्ञानी होते हैं, ये अपने अपने को ज्ञान सिखाते हैं। सर जैसे हम अगर काम करेंगे तो वो बिजनेस आपको नहीं मिलेगा सर। तो इनको इतना पता है, बट दे डोंट वांट टू एक्सपेंड द मनी, whereas successful people know the value of learning। तो वो सीखने पर, मेंटरशिप के लिए पैसा खर्च करने में कभी गुरेज नहीं करते। हर सफल आदमी को पता है कि दुनिया के अंदर जितनी सफलता चाहिए सबका रिलेशन यहीं से है। अगर इसको ट्रेंड कर लिया तो आप लाख खर्च करके अगर 20 लाख कमाने लायक हो रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? आज की डेट में मुझे पिछली बार शायद सुरभि बता रही थी कैलकुलेशन, या गौरव, राइट, कि कितने उन्होंने यहाँ प्रोग्राम अटेंड किए हैं और उससे कितना खर्च किया और कितना लिया है, राइट, इनका रिलेशन था। ये है वो मेंटेलिटी। उसके लिए एक्सक्यूज नहीं था। मैंने पहली बार गौरव को फोन किया 2016 में, कब, मई में, जून 16 में, और मैंने अचानक इसको फोन करके बोला, मैंने कहा गौरव प्रोग्राम कर रहा हूं, तुम्हारी प्रेजेंस नहीं है इस वाले प्रोग्राम में, मुझे तुम चाहिए। इसके पास भी एक्सक्यूज थे, जेन्युइन रीजन थे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की इनकी इनकम, उससे पहले की भी इनकी इनकम, मैं तो उस साल की 2016 की जनवरी से अप्रैल की इनकम बता रहा हूं आपको, कभी 400, कभी 900, कभी 500, कभी 300। क्यों? साइड ही मेंटेनेंस नहीं थी। यहां पर 5,500 रुपए देने, आना जाना है, एक्सक्यूज जेन्युइन था, वो दे सकता था। बट सफल लोग क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वो अपनी मानसिकता को सबसे पहले ट्यून करते हैं, चेंज करते हैं। उसने एक्सक्यूज मुझे नहीं दिया। मैंने उसको बोला, मैंने गौरव मुझे तुझे देखना है यहाँ पर। समर्पण इतना था, सफलता के लिए भी और मेंटरशिप के लिए भी। जी सर, जी सर, जी सर, आऊंगा। 1 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा खेल क्या था। ये स्टोरी तो मुझे 1 साल के बाद मालूम पड़ी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का चेक इसका 500, 700, 800, 900 रुपए का था।
उसने कहा सर आपने बोला, बस मुझे था कि मुझे आना है क्योंकि सफलता तो चाहिए मुझे, और आपको मैंने समर्पित कर दिया था, तो आप जो बोल रहे हो उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था दिमाग को, इसके अलावा कोई थोड़ा आना नहीं दिया, पैसे नहीं थे। मैंने 2000-2500 रुपये सुरभि से मांगे और मम्मी से लिए थे 1000-1500-2000 रुपए, और 1000-2000 रुपए दोस्त से मांगे। क्यों? क्योंकि एक चीज पता थी, सफलता चाहिए तो मुझे इसको ट्रेंड करना है। ट्रेनिंग जहां मिलेगी, फ्री में नहीं मिलती साहब, पे, अरे अच्छा जहर भी फ्री में नहीं मिलता।